तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एरर एनालिसिस के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे जेई की प्रिपरेशन करते हैं, आईआईटी जाना चाहते हैं, उनके लिए लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इस लेक्चर में हम यहाँ पे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और जो सबसे फेमस क्वेश्चंस हैं उनको सिलेक्ट करके मैं लाया हूँ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो आपको जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन दूंगा उसको पॉज करना है, पॉज करके ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद अगर नहीं होगा तो आपको सीखना है किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, और अगर हो जाता है तब भी आपको प्रोसेस चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने जिस प्रोसेस से सॉल्व किया है उससे लंबा टाइम लग रहा है। इनको भी चेक करके इनको भी सॉल्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक प्रॉब्लम ही है। टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं अपने बहुत सारे वीडियोज़ में बोल चुका हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, Only practice does not make a man perfect. Practice in right direction makes a man perfect. इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन सही तरीके से प्रैक्टिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको दूंगा, सिलेक्टेड क्वेश्चंस दूंगा, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। और यहाँ पे पढ़ने के बाद, चाहे थियरी हो चाहे न्यूमेरिकल्स हो, यहाँ प्रैक्टिस करने के बाद आप किसी भी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल उठा करके देखना, ठोक के बोल रहा हूँ, किसी भी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल उठा करके देख लेना या किसी भी ईयर की पीवाईक्यू क्वेश्चन उठा करके देख लेना, आपसे सॉल्व हो जाएगा अगर आपने सही तरीके से समझ के पढ़ा है तो बच्चों ये पहली क्वेश्चन गिवन है। इसमें कह रहा है अ फिजिकल क्वांटिटी z डिपेंड्स ऑन 4 ऑब्जर्वेशंस a b c and d एज z इज इक्वल टू a स्क्वायर b की पावर 2/3 डिवाइड बाई √c इंटू d क्यूब। The percentage error in A, B, C and D are 2%, 1.5%, 4% and 2.5% respectively. Then percentage error in Z is. वीडियो को पॉज कीजिए, 4 ऑप्शन से अपने से ट्राई कीजिए। मैं सॉल्व कर रहा हूं तो आप मैच कीजिएगा। परसेंटेज एरर की बात कर रहा है तो आपको पता है परसेंटेज एरर कैसे लिखना है। डेल्टा Z अपॉन Z इंटू 100 इज इक्वल टू, सबको ओपन करके लिखो तो a स्क्वायर है तो 2 टाइम्स डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस वो b की पावर 2/3 है तो 2/3 डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस √c है तो 1/2 डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 और प्लस डी क्यूब है तो 3 टाइम्स डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लिखा हुआ है, वो इसके पहले वाले वीडियो देखें जहाँ पे हमने एब्सोल्यूट एरर पढ़ाया था। ये आपका जो मैंने यहाँ पे बेसिक चीज़ें लिखा है वो रिलेटिव एरर है, सॉरी रिलेटिव एरर। एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर दोनों को मिला करके है और इसका पूरा मतलब है परसेंटेज एरर इन ए। हमने डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 लिखा हुआ है तो डेल्टा ए अपॉन ए रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेटिव एरर को, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज एरर हो गया। दिस विल बी इक्वल टू 2 इन 2। देख बेटा, ए में है 2%, बी में है 1.5%, तो ए के जगह पे हम 2 लिखेंगे इंटू 100 और परसेंटेज दे रखा है तो ये 2% पूरी बात कह दी है इसने, प्लस 2/3 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 गिवन है 1.5, तो ये हो गया 1.5 प्लस 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 4% है तो 4 हो गया, और प्लस 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 2.5 गिवन है। दिस विल बी इक्वल टू, ये हो गया 4 और 1.5 इंटू 2 ये पूरा मिलके हो गया 1, तो प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 2, तो 2 अब प्लस ये हो जाएगा 7.5 7.5, तो 4 1 5 2 7 और 7 7.5 14.5% आंसर आ गया। आई होप ये क्लियर है बेटा। 14.5% ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन हमने लिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा लेवल इंक्रीज करते हैं अब। चलिए बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, मैं पढ़ रहा हूँ।
A student measures the time period of 100 oscillations of a simple pendulum 4 times. The data set is 90 seconds, 91 seconds, 95 seconds and 92 seconds. If the minimum division in the measuring clock is 1 second, यानी कि रिजोल्यूशन जो है ना एरर वो 1 सेकेंड का है, यहाँ पे 1 सेकेंड की बात कही गई है तो एरर आ गई 1 सेकेंड का, देन द रिपोर्टेड मीन टाइम शुड बी। देखो 4 ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे, आपको ट्राई करना है। थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, चेक कीजिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं ट्राई कर रहा हूँ तो आप सॉल्व कर लिए हैं तो चेक करेंगे। देखना लीस्ट काउंट इसमें बोला है, लीस्ट काउंट 1 सेकेंड का गिवन है और ये है T1 टाइम मेजर किया गया है, तो टाइम मेजर करके 90 सेकेंड T1 गिवन है, 91 सेकेंड T2, 95 सेकेंड T3 एंड 94 सेकेंड T4 ऐसे गिवन है। हम एक काम करते हैं, हम इनका टी मीन निकाल देते हैं। तो टी मीन होगा, टी मीन विल बी इक्वल टू, सबको जोड़ दो, 91 प्लस 92 प्लस 95 प्लस 90, अच्छा 90 है तो चलो लास्ट में इसको 90 प्लस 91 प्लस 95 प्लस 92 डिवाइडेड बाई 4 समय है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। दिस विल बी इक्वल टू, देखना जरा, 5 2 7 1 8 8 9 18 27 9 चौका 36, 368 अपॉन 4, तो ये 92 सेकेंड आ गया। तो मीन वैल्यू ऑफ टाइम इज 92 सेकेंड। अब आपको एब्सोल्यूट एरर निकालने आता है, तो एब्सोल्यूट एरर अगर डेल्टा T1 निकालना है तो दिस विल बी इक्वल टू T1 माइनस टी मीन कर देना, मॉड लगा दो, मॉड लगा दो, दिस विल बी इक्वल टू T1 है 90 सेकेंड और टी मीन है 92 सेकेंड, माइनस आएगा लेकिन मॉड लगा हुआ है तो ये हो गया 2 सेकेंड। ऐसे ही मॉड डेल्टा T2 निकालो, दिस विल बी इक्वल टू T2 है 91 और टी मीन है 90, मॉड T2 माइनस टी मीन इज इक्वल टू 1 सेकेंड, मॉड डेल्टा T3 इज इक्वल टू मॉड T3 माइनस टी मीन एंड दिस विल बी इक्वल टू, बेटा T3 है 95 सेकेंड और टी मीन है 92 सेकेंड तो ये 3 सेकेंड आएगा। मॉड लगा हुआ है, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, मॉड लगा दिया, और वैसे भी एब्सोल्यूट एरर्स में मॉड लगा होता है। डेल्टा T4 विल बी इक्वल टू मॉड T4 माइनस टी मीन इज इक्वल टू, बेटा T4 है, ये रहा T4 92 सेकेंड और ये 92 सेकेंड, ये तो 0 सेकेंड आ गया। अब एक काम करो, हमने एब्सोल्यूट एरर तो निकाल लिया, अब इन एब्सोल्यूट एरर्स का मीन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मीन वैल्यू आएगा डेल्टा T मीन इज इक्वल टू, जोड़ो 2 1 3 3 6 बटे 4, सबको जोड़ दिया, 1 2 3 4 सबको जोड़ दिया, 4 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 1.5 सेकेंड। डेल्टा टी मीन 1.5 सेकेंड आ रहा है, जो एब्सोल्यूट एरर्स आया है उसका मीन वैल्यू 1.5 है, लेकिन जो हमें लीस्ट काउंट गिवन है वो 1 सेकेंड गिवन है। तो ये 1.5 अप टू 1.5 को मेजर ही नहीं कर सकता क्लॉक, बिकॉज जो लीस्ट काउंट है वो 1 सेकेंड है, और 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड्स ऐसे इंटीजर्स को मेजर करेगा वो, और उनके बीच का नहीं मेजर करेगा, तो हमें इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा, और 1.5 को राउंड ऑफ करेंगे 2 सेकेंड आएगा, तो ये आ गया 2 सेकेंड। हमसे पूछा क्या है, देन द रिपोर्टेड मीन टाइम शुड बी, कौन सा होगा मीन टाइम, तो जो मीन टाइम आएगा, देख बेटा ये तो टी मीन एक आया है 92 और उसमें एरर कितना आएगा 2 सेकेंड का, तो जो आंसर मिलेगा वो 92 प्लस माइनस 2 सेकेंड का आएगा। तो ये लो 92 प्लस माइनस 2 सेकेंड का एरर आ गया। आई होप क्लियर है। बस ये कुछ नहीं था, जो हमने लास्ट क्लास में एब्सोल्यूट एरर पढ़ा था उसी का एक छोटा सा एप्लीकेशन था। ये PYQ है जेई का, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। कुछ ना समझ में आया तो फिर से इसको घुमा करके देखिए
और अगर ये लेक्चर आप पहली बार देख रहे हैं, इसके पहले वाले लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है आपको, मेरा एडवाइस ये है कि पहले थियरी वाला पार्ट देख लीजिए, देन यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है बच्चों, कह रहा है द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन द शेप ऑफ अ क्यूब इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग 3 साइड्स ऑफ द क्यूब एंड इट्स मास। If the relative errors in measuring mass and length are respectively 1.5% and 1%, the maximum error in determination of density is 6%, 2.5%, 3.5%, 4.5%. वीडियो को पॉज कीजिए, जरा ट्राई कीजिए। कर लिया? चलिए आइए देखिए ध्यान से। करेंगे कैसे? डेंसिटी की बात की है तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। फॉर्मूला लिखने के बाद अब हमें इसमें मैक्सिमम एरर पूछा हुआ है, परसेंटेज एरर की बात किया है, तो हम निकाल देंगे डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस मास बाई वॉल्यूम है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम की जगह पे लेंथ का क्यूब लिख सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। तो 3 टाइम्स डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 लिख दिया। दिस इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 गिवन है हमें। मास के लिए 1.5% एंड लेंथ के लिए 1% गिवन है, तो हम लिखेंगे इसके जगह पे 1.5 प्लस 3 इंटू लेंथ के लिए 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 4.5% आंसर। तो 4.5% आंसर ले। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था और ये नीट में ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। नीट के बच्चे ध्यान से करेंगे, जेईई वालों के लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है क्वेश्चन, कह रहा है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई t is equal to 2 pi under root L by G. The measured value of length is 20.0 सेंटीमीटर। जो डेटा है उसको अंडरलाइन करेंगे। ये लेंथ गिवन है 20.0 सेंटीमीटर विद 1 mm एक्यूरेसी। उसमें एरर है 1 मिलीमीटर का, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर का। एंड टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशंस इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड यूजिंग अ wrist वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। बेटा देखो, लेंथ है 20.0 सेंटीमीटर और उसमें 0.1 सेंटीमीटर का एरर है और टाइम है 90 सेकेंड और उसमें 1 सेकेंड का एरर है। तो आपसे पूछा गया है द एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी इज, तो बताइए 4 ऑप्शन गिवन है 2, 3, 1, 5%। वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे। ट्राई कर लिया तो आइए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैच करेंगे आप लोग। सबसे पहले टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी लिखेंगे और यहाँ से g निकालेंगे तो g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर और हमें मिल जाएगा l अपॉन टी स्क्वायर। ये मिला, दोनों तरफ स्क्वायर किया है एंड देन g को उस तरफ भेज दिया है। तो यहाँ से चेक कीजिए, जो g हमने निकाला, g में एरर निकालना है, तो डेल्टा g अपॉन g इंटू 100 इज इक्वल टू, इसमें आपको पता है बेटा जो 4 पाई स्क्वायर है वो किसी काम का नहीं है और जो l अपॉन टी स्क्वायर है सिर्फ उसका लिखना है। तो जो l में एरर होगा वो होगा डेल्टा l अपॉन l इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा t अपॉन t इंटू 100। दिस विल बी इक्वल टू, लेंथ में एरर है 1 mm का, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर का, डिवाइडेड बाई लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 इंटू 100 प्लस, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो टाइम पीरियड गिवन है वो 90 सेकेंड टाइम है और उसमें 1 सेकेंड रिजोल्यूशन यानी कि 1 सेकेंड एरर आया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू टाइम में एरर 1 सेकेंड का डिवाइड बाई टोटल टाइम है 90 इंटू 100। दिस विल बी इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 10 अपॉन 20 और प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 200 अपॉन 90, यानी कि ये हमें मिल जाएगा 0.5 प्लस 2.22,
यानी कि 2.72 मिला, 2.72%। अब हमें 2.72 कहीं गिवन नहीं है तो हम राउंड ऑफ कर देंगे नियरेस्ट इंटीजर तक, और वो राउंड ऑफ आएगा 2.72 का राउंड ऑफ 3% होगा। और ये है डेल्टा G अपॉन G इंटू 100, 3% आया है। तो 3% ये रहा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप आपको क्लियर होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन गिवन होगा तो मैक्सिमम केस में डिटर्मिनेशन ऑफ G में ही एरर पूछता है। तो जब उसमें एरर पूछेगा तो आपको इस फॉर्मूले को पहले इसमें कन्वर्ट करना होगा, एंड देन आपको रिलेटिव या परसेंटेज एरर लिखना होगा, और डेटा में ही सारी चीज़ें गिवन होता है। अभी इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेंगे, उसमें देखेंगे थोड़ा सा चेंज करके दिया होगा। इसको पहले कॉपी कीजिए, आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। क्वेश्चन ये है हमारे सामने, इन अ सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट द डिटर्मिनेशन ऑफ G time taken for 20 oscillations is measured by using a watch of 1 second resolution। तो देखना बच्चे, यहाँ पे 20 oscillations की बात कही गई है, 20 oscillations and 1 second least count given है। 1 second least count मतलब इसमें एरर आ गया 1 सेकेंड का। The mean value of time taken comes out to be 30 सेकेंड। ये mean value of time 30 सेकेंड given है। The length of the pendulum is measured by using a meter scale of least count 1 millimeter and the value obtained is 55.0 centimeter. The percentage error in determination of G is। इसके पहला क्वेश्चन भी ऐसे ही था, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ये उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा। हालांकि ये भी कॉन्सेप्चुअल है, इजी है। ज़रा वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। कर लिया? मैं करता हूँ, देखेंगे आप लोग। देख बेटा, 20 ऑसिलेशंस की बात किया है और उसमें 1 सेकेंड लीस्ट काउंट है। तो अगर 20 सेकेंड में 20 ऑसिलेशंस में लीस्ट काउंट 1 सेकेंड का है तो बेटा एक ऑसिलेशन में कितना होगा? तो आप सब जानते हैं 1/20 सेकेंड हो गया। यानी कि जो हम डेल्टा टी यूज करेंगे, डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/20 सेकेंड। ये वही वाला क्वेश्चन है, पिछले वाला क्वेश्चन ही है, लेकिन डायरेक्ट ना होकर के थोड़ा सा घुमा दिया है। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ मीटर स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर। यानी कि जो लेंथ में एरर है डेल्टा एल, वो 1 मिलीमीटर गिवन है। 1 मिलीमीटर का मतलब 0.1 सेंटीमीटर गिवन है, एंड द वैल्यू ऑब्टेन्ड इज 55.0 सेंटीमीटर। यानी कि लेंथ की वैल्यू 55.0 सेंटीमीटर गिवन है। द परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी इज। आई होप वो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक चीज और मिसिंग है, टाइम। टाइम देखना कितना होगा। यहां पे कह रहा है द मीन वैल्यू ऑफ टाइम टेकन कम्स आउट टू बी 30 सेकेंड। 20 ऑसिलेशन में जो टाइम लगा है वो 30 सेकेंड बोला हुआ, 30 सेकेंड। तो आपको पता है 1 ऑसिलेशन के लिए हमें निकालना है, तो 1 ऑसिलेशन में जो टाइम लगेगा वो 30/20 सेकेंड लगेगा, और यही है टाइम पीरियड टी। जिन बच्चों से नहीं सॉल्व हो पा रहा था वो वीडियो को पॉज करके अब जरा ट्राई करेंगे। ये शायद साइड में नहीं दिख रहा होगा। t इज इक्वल टू 30/20 सेकेंड हो गया। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब यहाँ से लगा देंगे टाइम पीरियड का फॉर्मूला। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√L/G। यहाँ से G निकालेंगे, G इज इक्वल टू 4π² L/T²। हमें चाहिए डेल्टा G/G इंटू 100। दिस विल इक्वल टू 4π² L/T²। 4π² का कोई काम नहीं है इसमें। देखना डेल्टा L/L इंटू 100
प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। यहाँ से करेंगे, डेल्टा एल की वैल्यू गिवन है 0.1 सेंटीमीटर, तो 0.1 इंटू 100 अपॉन 55 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी की वैल्यू ये रहा 1 अपॉन 20 सेकेंड, तो 1 अपॉन 20 अपॉन टी की वैल्यू है 30 अपॉन 20, तो 30 अपॉन 20 इंटू 100। कहाँ सॉल्व करूँ, टाइम जगह कहीं है नहीं, मैं इतनी सी जगह में कोशिश करूँगा सॉल्व करने का। चलिए, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 की वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ये हो गया 10/55, 10/55 प्लस ये कितना होगा जी, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा 15 बार में 100/55, 15 सॉरी 100 अपॉन 15। इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें आएगा, ये हो जाएगा 10, तो 0 पॉइंट दिया 100, 1 और 8 हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 6.6 आएगा, यानी कि इसको सॉल्व करने पे हमें 6.8% आंसर मिला। तो ये रहा बेटा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 6.8%। तो अब आप पेंडुलम वाले केस में कैसा भी क्वेश्चन होगा, आई होप आप समझ गए होंगे। किसी भी तरीके का क्वेश्चन इसमें का आएगा, अब आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन गिवन है, कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इन पेंडुलम क्लॉक increases by 0.1%, then the error in time per day is। इसको ऐसे करेंगे आप लोग, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई √L/G। इस केस में टाइम पीरियड L की पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा T अपॉन T इंटू 100 इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा L अपॉन L इंटू 100। इस केस में G की कोई बात नहीं कर रहा है, वो G को कांस्टेंट बना हुआ है। G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पहले से गिवन होगा, तो उसको छोड़ दो, उसमें एरर 0 होगा। सिर्फ हमें लेंथ की बात करना है। डेल्टा T अपॉन T इंटू 100 इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा L अपॉन L में चेक करना, कह रहा है 0.1%। तो अगर डेल्टा L की वैल्यू हम 0.1 ले रहे हैं तो लेंथ की वैल्यू 100 लेना पड़ेगा। परसेंटेज में लेंथ 100% होगा तभी तो ये 0.1% गिवन है, होल मल्टीप्लाइड बाय 100। अब चेक करना, यहाँ पे हमें जो डेल्टा T अपॉन T इंटू 100 का बात कहा गया है, इसमें देन एरर इन टाइम पर डे इज, हमें सिर्फ डेल्टा T निकालना है, डेल्टा T अपॉन T नहीं निकालना है। इस T को उठा करके वहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, और पर डे की बात बोला है तो डेल्टा T इंटू 100 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0.1 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू, जरा ध्यान देना, गौर से देखना, इस टाइम को उठा करके हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इस T को मल्टीप्लाई कर दिया। अब टाइम पर डे पूछा हुआ है और सेकंड में ऑप्शन, चारों ऑप्शन सेकंड में गिवन है। इसका मतलब हमें सबसे पहले इस टाइम को डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। इस 100 को हटा दो तो ये 100 भी ख़त्म हो जाएगा। भाई हमें डेल्टा T, सिर्फ डेल्टा T चाहिए, तो 100 का कोई काम है नहीं, परसेंटेज में आंसर चाहिए नहीं। इसका आंसर हमें कैलकुलेट करना है, तो इसका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, 2 से किसको कैंसिल करूं, मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूं 12 बार में, तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 36
ये आपको दे देगा 43.2। डेल्टा टी इज इक्वल टू 1.2 इंटू 12 इंटू 0.1 1.2 इंटू 36 कर दिया, तो ये हमें लगभग 43.2 सेकेंड मिलेगा और ये आंसर हुआ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 अंडर एल बाई जी कर देना है। इस जी से हमें कोई मतलब है नहीं, इस पूरे क्वेश्चन में जी की कहीं कोई बात नहीं किया गया है। तो आप यहाँ से चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं टी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर एल, और वहाँ से इसको ओपन कर देना, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। इस 100 का कोई काम नहीं है, यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करना है। तो डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 इज इक्वल टू 1/2, डेल्टा एल की वैल्यू 0.1 पुट किया तो एल की वैल्यू 100 पुट करना पड़ेगा, परसेंटेज में कहा गया है, इंटू 100। अब इस 100 और इस 100 को हटा दो, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0.1 अपॉन 100। इस टी को लेकर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है, तो 24 गुणे 36 होगा। एक दिन में 24 घंटे और 1 घंटे में 3600 सेकेंड कन्वर्ट कर दिया है, तो जो टोटल आंसर आएगा हमारा 43.2 सेकेंड आएगा। इसको कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन गिवन है 2 रजिस्टर्स R1 इज इक्वल टू 4 ± 0.8 ओम एंड R2 इज इक्वल टू 4 ± 0.4 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ देयर पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी। ये 4 ऑप्शन गिवन है, जरा इसको सॉल्व करेंगे। मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप मैच करेंगे। देखो बेटा, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होता, सिंपल प्रोसेस फॉलो करके हो जाता। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। देखिए, जब 2 रजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो हम सब जानते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। सबसे पहले आपको काम करना है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो चेन रूल लगा करके। तो देखेंगे कैसे करेंगे हम। लिखेंगे d/dr ऑफ 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू d/dr ऑफ 1/R1 प्लस d/dr ऑफ 1/R2। 1/x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन -1/x² हो रहा था, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा -1/R इक्विवेलेंट का स्क्वायर। बट यहाँ पे अगर R इक्विवेलेंट होता तब तो इसको ऐसे कर देते, लेकिन यहाँ पे है R और यहाँ पे है R इक्विवेलेंट, तो इसी केस में मैंने आपको डिफ्रेंसिएशन में चेन रूल सिखाया था। आपने पावर को डिफ्रेंशिएट कर दिया, अब अंदर वाली वेरिएबल टर्म को डिफ्रेंशिएट करो, तो अंदर वाले वेरिएबल टर्म को बस dr इक्विवेलेंट लिख करके छोड़ दो, बस ऐसे ही छोड़ देना, उसको डिफ्रेंशिएट करके कुछ नहीं मिलेगा आपको। दिस विल बी इक्वल टू -1/R1 स्क्वायर इंटू, इस R1 को अब एक बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो dr1 मिलेगा और माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन 1/R2 स्क्वायर इंटू dr2 मिलेगा आपको। क्लियर है इतना? ये बेसिक डिफ्रेंशिएशन है। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है तो आप डिफ्रेंशिएशन बाय निशांत कुमार या डिफ्रेंशिएशन बाय अग्रणी यदु सर टाइप करो, वहाँ से सीखना पड़ेगा आपको। चेन रूल की बेसिक चीज़ें हैं ये, इनको सुधार देते हैं, -1 माइनस 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 खत्म हो जाएगा, और एक डी के जगह पे हम डेल्टा भी लिख सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा, जहाँ डी लिख सकते हैं वहाँ डेल्टा भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर हो गया। अब इसको हम यूज़ करेंगे और इसको यूज़ करके हम फाइनल आंसर निकालेंगे। हमसे पूछा है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ देयर पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में देखना एरर भी गिवन है, यानी कि हमें डेल्टा R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो R इक्विवेलेंट में 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है।
क्या ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। यहाँ से r इक्विवेलेंट निकाल देंगे, r1 r2 अपन r1 प्लस r2, तो हमें मिल जाएगा r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व करेंगे आपको, तो एक ये है 4 और एक ये है 4, तो 4 4 ज़ा 16 अपॉन 4 4 8 मिलेगा, यानी कि 2 ओम आ गया। आप डायरेक्ट देख सकते हैं, दो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास B और D दो बच गए। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ये R इक्विवेलेंट 2 ओम हमें मिल गया। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे ट्राई करते हैं। डेल्टा R इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 4। दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर। तो डेल्टा R1 देखना बेटा, यहाँ पे 0.8 गिवन है, 0.8 अपॉन R1 स्क्वायर है, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 होगा, प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। तो डेल्टा R2 0.4 गिवन है और R2 स्क्वायर मतलब 16, तो ये होगा 0.4 अपॉन 16। इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 0.05 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 0. तो ये हो जाएगा 4, एक और 0 दिया तो आ जाएगा 40, 16 दूना 32, 8 बढ़ेगा बचेगा 16 25 80, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यानी कि ये हो जाएगा 0.075 इंटू 4 इज नथिंग बट इक्वल टू 0.3 ओम आ गया। R इक्विवेलेंट 0.3 ओम आ गया। ये डेल्टा R इक्विवेलेंट इतना है, डेल्टा R इक्विवेलेंट 0.3 ओम, यानी कि अगर हम R इक्विवेलेंट लिखें तो हमें एक बार R इक्विवेलेंट मिला है 2 ओम और उसमें एरर है 0.3 ओम का, तो ये 2 प्लस माइनस 0.3 ओम आ गया, और ये होगा हमारा फाइनल आंसर, 2 प्लस माइनस 0.3 ओम। बच्चों, हमने इस लेक्चर में तमाम क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। मैंने हर तरह से आपको समझाने की कोशिश किया है, और जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं उतने डिस्कस किया है। जेई और नीट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम इसके बाद PYQs भी सॉल्व किए हुए हैं। आप वीडियो में नीचे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ आपको प्लेलिस्ट में PYQs भी मिल जाएंगे 23, 24, 25 के। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।